स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 72 पे प्रॉब्लम नंबर 2.51 है। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहे हैं, द वर्क फंक्शन फॉर सीजियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन का मतलब क्या है कि आपके पास कितनी अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है रिक्वायर्ड है अगर आपने सीजियम एटम जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। अब आपसे जो क्वेश्चन है उन्होंने दो पार्ट्स में पूछा हुआ है। फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, आपसे पहले थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी है कि कितनी अमाउंट ऑफ मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड होगी अगर आपने इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो करनी है, एंड सेकंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात की हुई है। डन। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इफ द सीजियम एलिमेंट इज इरेडिएटेड विद अ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि अगर सीजियम एलिमेंट जो है उस पे आप 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो है वो रेडिएट करते हो, ठीक है, तो कितनी अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और कितनी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जो है इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब मुझे पता है वर्क फंक्शन जो है उसको हम W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड W को अगर मैं देखूं तो वो E नॉट के इक्वल आता है। ठीक है, तो E नॉट क्या होगा, H न्यू नॉट, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। डन। अब ये हमारे पास कितनी वैल्यू दी हुई है, दैट इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू दी है, मतलब हमारे पास एसआई यूनिट में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब जाउल में कन्वर्ट करेंगे। तो 1.9 को जब आप 1.602 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी इन जाउल। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जाउल। डन। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमने इन दोनों वैल्यूज को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो योर आंसर इज 3.04 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जाउल। डन। अब हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो आप लिख लो देयरफॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और थ्रेशोल्ड है मतलब कि मिनिमम अमाउंट चाहिए तो न्यू नॉट हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आता है, ये W बाय H के इक्वल आता है। ठीक है, W बाय H क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहीं पे फॉर्मूले की बात की हुई है कि W इक्वल टू H न्यू नॉट आता है। ठीक है, तो न्यू नॉट आप एक साइड ले गए तो यहाँ पे H न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो W बाय H हो गया। अब आप W की वैल्यू पुट कर दो, सो इट इज 3.04 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जाउल आ गया, डिवाइडेड बाय H क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जाउल सेकंड आ गया। डन। अब जाउल के साथ जाउल आपने कैंसिल कर दिया। जब आपने 3.04 को 6.626 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 0.459 एंड अब पावर्स इकट्ठी कर लो, 10 रेज टू पावर माइनस 19 प्लस हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस का है तो न्यूमरेटर में जाके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस 34 आ गया, एंड यहाँ पे सेकंड जो है डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाके ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा, सो सेकंड इनवर्स आ गया। अब जब आपने 19 में से 34 माइनस किया, ठीक है, 34 की वैल्यू बड़ी है, प्लस बड़ा है, तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर भी प्लस में आएगा। सो इट इज 0.459 इंटू 10 रेज टू पावर 15 सेकंड इनवर्स। क्या मैं एक 10 इससे कैरी करके इसको दे सकती हूं, तो ये क्या हो जाएगा 4.59 इंटू 10 रेज टू पावर 14 सेकंड इनवर्स। ठीक है, आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट हो चुकी है। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला देख लेते हैं। सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इक्वल टू, वेवलेंथ को हम लैम्डा नॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, सो
हमें पता है कि लैम्डा इक्वल टू सी बाय न्यू नॉट होता है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय जब हम फ्रीक्वेंसी करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो है अब वैल्यू पुट कर लो। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डन, डिवाइडेड बाय न्यू नॉट की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की हुई है, दैट इज 4.59 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। अब न्यूमरेटर में भी सेकंड इनवर्स है और डिनोमिनेटर में भी सेकंड इनवर्स है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एंड आपके पास जो यूनिट आ रहे हैं वो मीटर में आ रहे हैं, दैट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो जब आपने 3 को 4.59 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 0.654 इंटू, अब 10⁸ हमारे पास 10⁻14 जो है डिनोमिनेटर में है, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सो -14 आ गया। ठीक है, आप यूनिट डाल दो मीटर। नाउ 8 में से जब आपने 14 माइनस की है, ठीक है, अब माइनस का साइन बड़ा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 6 आ जाएगी, और माइनस का साइन बड़ा होने की वजह से 6 जो है वो माइनस में आएगा। डन, तो 0.654 इंटू 10⁻⁻6 मीटर आ गया। अब अगर मैं ये डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख लो तो ये 654 डिवाइडेड बाय 1000 आ गया इंटू 10⁻⁻6 मीटर आ गया। अगर 1000 को मैं इकट्ठा करके लिखूं तो ये 10⁻³ हो जाएगा। अब 10⁻³ जो है डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में जाके ये 10⁻³ हो गया। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वैल्यू को जो है 654 इंटू 10⁻³ लिख सकती हूँ, एंड 10⁻⁻6 जो है वो एज इट इज आ गया मीटर। अब दोनों पावर नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये आपस में ऐड हो जाएंगी, सो -3 -6 मीन्स -9 आ गया। सो 654 इंटू 10⁻⁻9 मीटर आ गया। डन, अब मुझे पता है कि -9 10⁻⁻9 मीटर जो है वो 1 नैनोमीटर के इक्विवेलेंट आता है, सो ये क्या आ गया 654 नैनोमीटर। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। डन, अब हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी निकल गई है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी निकल गई है, मतलब आपने ए पार्ट भी सॉल्व कर लिया है और बी पार्ट जो है वो भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि अगर सीजियम एलिमेंट जो है उसको आपने इरेडिएट किया विद ए वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, ठीक है, कि सीजियम एलिमेंट पे आपने 500 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है वो रेडिएट की, तो बताओ कि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी आएगी। डन, तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। नाउ आई कैन से एनर्जी ऑफ रेडिएटेड लाइट शुड बी, हम E के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा आ गया। ठीक है, अब आप सारी वैल्यूज पुट कर दो, आपको पता है कि H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एंड लैम्डा जो है आपके पास वेवलेंथ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं गिवन में H 6.626 इंटू 10⁻⁻34 है। ठीक है, जूल सेकंड आ गया। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आ गई। डन, लैम्डा की वैल्यू 500 नैनोमीटर आ गई। अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ के इक्विवेलेंट आता है, तो डेफिनेटली ये क्या आ जाएगा 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर आ गया। डन, अब आपके पास सारी वैल्यूज जो हैं वो गिवन है, तो वैल्यूज पुट करेंगे। E इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर आ गया। अब आप यूनिट्स देख लो कौन कौन से कैंसिल हो सकते हैं। सेकंड के साथ सेकंड इनवर्स कैंसिल कर दिया, मीटर के साथ मीटर कैंसिल कर दिया। नाउ यू आर हैविंग यूनिट ऑफ जूल। ठीक है, मतलब हमारे पास सिर्फ एनर्जी के यूनिट रह गए हैं। नाउ
6.626 इंटू 3 जब आपने किया तो योर आंसर इज 19.878 इंटू पावर्स इकट्ठी कर दो 10 रेज टू पावर माइनस 34 प्लस 8 आ गया। अब डिनोमिनेटर में -9 है तो न्यूमरेटर में जाके ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 9 आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या रह गया 500 ओनली। नाउ यूनिट्स जूल। ठीक है, अब जब आपने 19.878 को 500 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 0.0398। ठीक है, -34 में जब आपने +17 किए तो क्या हो गया, माइनस का साइन बड़ा है इसलिए आपके पास -17 जूल जो है वो आंसर आ गया। डन। अब क्या मैं ये डेसिमल जो है यहाँ पे शिफ्ट कर सकती हूँ? अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ तो डेफिनेटली मुझे इसको डिवाइडेड बाय 100 करना होगा और डिवाइडेड बाय 100 मींस 10 रेज टू पावर 2 इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 10 रेज टू पावर 2 इन डिनोमिनेटर मतलब 10 रेज टू पावर -2 इन न्यूमरेटर। तो ये क्या आ जाएगा 3.98 इंटू 10 रेज टू पावर -2 इंटू 10 रेज टू पावर -17 जूल आ गया। अब दोनों पावर्स आप इकट्ठी कर दो, 3.98 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल। ठीक है, आपके पास एनर्जी जो है वो आ चुकी है। नाउ काइनेटिक एनर्जी अब देखते हैं। ठीक है, हमने इनिशियली एक फॉर्मूला किया था कि हमारे पास जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन आती है, ठीक है, आप लिख लो एनर्जी ऑफ रेडिएशन शुड बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट आती है। तो डेफिनेटली हमने फाइंड आउट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं इनकी नोटेशन साथ में मेंशन कर दूं, ये h न्यू आ गया। ठीक है, वर्क फंक्शन h न्यू नॉट आ गया और काइनेटिक एनर्जी जो है वो एज इट इज काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी आप एक साइड ले जाओगे इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट आ गया। ठीक है, तो h न्यू की वैल्यू आप पीछे फाइंड आउट करके आए हुए हो। सो वी विल पुट द वैल्यूज 3.98 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल आ गया। डन। -3.04 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल। ठीक है, जब आपने 3.98 में से 3.04 माइनस किए तो योर आंसर इज 0.94 इंटू, अब 10 रेज टू पावर -19 इसमें भी है और 10 रेज टू पावर -19 इसमें भी है। तो जब हमारे पास पावर्स जो हैं वो दोनों जगह में आती हैं तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। सो ये कॉमन पावर आ गई 10 रेज टू पावर -19। ठीक है, एंड दिस इज जूल। नाउ क्या मैं ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट कर सकती हूँ? अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ तो डिवाइडेड बाय 10 होगा। ठीक है, 9.4 इंटू 10 रेज टू पावर -1 आ गया इंटू 10 रेज टू पावर -19 आ गया। दोनों पावर्स इकट्ठी कर दोगे आप, 9.4 इंटू 10 रेज टू पावर -20 जूल। मतलब कि आपने जो है काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर ली है फोटो इलेक्ट्रॉन की। अब आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड आउट करोगे। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है, हाफ mv स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आपने फाइंड आउट करनी है तो वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आप एक साइड रख लोगे, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट इज 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे। सो आपके पास 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है, 9.4 इंटू 10 रेज टू पावर -20 जूल आ गया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg आ गया। अब हमारे पास मास kg में है और एनर्जी जो है वो जूल में है, तो डेफिनेटली ये हमारे पास यूनिट्स कैंसिल नहीं होंगे। तो इन यूनिट्स को कैंसिल करने के लिए हम जूल को जो है फर्स्ट ऑफ ऑल kg की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो आप साथ साथ में कैलकुलेशंस भी देख लो, 2 इंटू 9.4 मीन्स 18.8 इंटू 10 रेज टू पावर्स इकट्ठी कर लो, -20 प्लस 31 आ गया। ठीक है, अब जूल जो है वो क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आ गया 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg।
केजी के साथ आपने केजी कैंसिल कर दिया, अब आपके पास यूनिट्स क्या रह गया, सिर्फ मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। डन। अब जब आपने 18.8 को 9.1 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 2.066 इंटू 10 रेज टू पावर -20 प्लस 31। प्लस का साइन बड़ा है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। सो 31 में से जब आपने 20 माइनस किए तो डेफिनेटली यू आर हैविंग 11। ठीक है, 11 आ गया मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये आपको कैंसिल करना होगा, तो डेफिनेटली अगर मैं दोनों साइड अंडर रूट लेती हूं तो मेरा ये वाला स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। सो v इक्वल टू अंडर रूट 2.066 इंटू 10 रेज टू पावर 11 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर में भी स्क्वायर आ रहा है और सेकंड इनवर्स स्क्वायर में भी स्क्वायर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। नाउ मीटर आ गया, ठीक है, और सेकंड इनवर्स आ गया। ठीक है, बाकी वैल्यू जो है वो अंडर रूट में आ जाएगी। सो क्या मैं एक 10 जो है इसको कैरी कर सकती हूँ, तो ये क्या आ गया 20.66 इंटू 10 रेज टू पावर 10 आ गया। ठीक है, अब जब आपने इसका अंडर रूट सॉल्व किया तो योर फाइनल आंसर इज 4.54 इंटू 10 रेज टू पावर 5 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यूज जो हैं स्क्वायर रूट मैंने कैसे फाइंड आउट किया है इसकी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यू जस्ट फाइंड एंड ट्राई टू सॉल्व दिस वैल्यू।